अगर ये हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होगा सटीक जानकारी होना। आपको सीआईडी वाला याद है ना, वो कौन था? दया। दया, कुछ तो दाल में काला है, यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। जो प्रद्युम्न होता था उस सीआईडी में, उसको सटीक जानकारी उसके पास निकल कर आती थी। वो अपने नेल को अपने दिमाग में, अपने हेड में क्या करता था बच्चा? हिट करता था। कौन? प्रद्युम्न जो सीआईडी वाला था कि दया, कुछ तो बात है, यहां तो पूरी पूरी दाल ही काली। अपने नेल को बेटा हेड में क्या करना बेटा? क्या करना? हिट करना। मतलब बिल्कुल सटीक जानकारी हो जाना, सटीक इंफॉर्मेशन कर देना बेटा। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो क्लास है ये ईडियम्स की क्लास है। इसमें हम समझेंगे 5 इंपॉर्टेंट ईडियम्स को और ये समझेंगे ईडियम्स होता क्या है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल बहुत अच्छे कहानी के द्वारा हम इन ट्रिक्स को बेटा अप्लाई करके इन ईडियम्स को अपने दिमाग में बेटा डाल लेंगे। तो बेटा देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं इन 5 ईडियम्स का मतलब बेटा, जिसमें बेटा ईडियम्स को समझेंगे सीक्रेट ट्रिक्स के द्वारा। तो आप जैसा कि जानते कि ईडियम्स क्या होता है, ईडियम्स बेटा इसके अर्थ को छिपाया नहीं जा सकता। यह बेटा एक मीनिंग रखता है, ठीक है। वही बेटा मीनिंग जो है, जैसे लिखा है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स जो है यह ईडियम से बेटा, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। रेनिंग लिखा है तो बेटा इट्स वेरी हैविली जो आता है, तो ये मूसलाधार बारिश के संबंध में कैट्स एंड डॉग्स का आ जाता है। हम ईडियम्स का यूज क्यों करते हैं? अपनी बेटा भाषा को, लैंग्वेज को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा और बेटा पोएट फिगर्ड, मतलब बहुत अच्छा अलंकृत करने के लिए हम बेटा ईडियम्स का यूज करते हैं। तो हम सीधा अपने ईडियम्स पर चलते हैं। पहला ईडियम्स जो है लाल, वह लिखा हुआ है, पहला ईडियम्स जो लिखा हुआ है बच्चा, वह लिखा है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है? टू एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल। बेटा एक ऐसी सिचुएशन जो अप्रिय है, जो आपको सिचुएशन, वो स्थिति पसंद ना हो, लेकिन आप उस स्थिति को बेटा ना चाहते हुए भी क्या करेंगे? उस स्थिति को स्वीकार करेंगे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क लेट, मैं बेटा देर तक कार्य करना नहीं चाहता था, बट लेकिन आई हैड टू वाइट द बुलेट एंड फिनिश द रिपोर्ट, लेकिन मुझे काम करना पड़ा बेटा, काम करना पड़ा और हमें क्या करना पड़ा? अपनी रिपोर्ट को फिनिश करना पड़ा। अब यहां पे बाइट द बुलेट ये ईडियम्स, जिसका मतलब क्या है बेटा? एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को, ये अप्रिय स्थिति है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे इस काम को करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, ये आपकी मजबूरी को है ना, जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगला है बेटा ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है बेटा चुप्पी तोड़ना, ठीक है। जैसे लिखा है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। बेटा एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कुछ एक्टिविटी को स्टार्ट करना, जिससे बेटा आप और लोगों को क्या कर पा रहे हो? कंफर्टेबल कर पा रहे हो। तो ये देखिए एग्जांपल लिखा था, होस्ट टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द स्टार्ट ऑफ द मीनिंग। जो होस्ट था, जो होस्ट जो मेजबान होता है, उसने बेटा एक जोक कहा, जिससे क्या हुआ बेटा? उस मीटिंग को बेटा स्टार्ट मिला और क्या हुआ? चुप्पी तोड़ी। ब्रेक द आइस बेटा चुप्पी तोड़ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी को कर देना, ठीक है। अगला बेटा देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बेटा अत्यधिक महंगी चीज, मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा बेटा क्या चीज है? एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो बेटा लिखा भी है टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, है ना। दैट डिजाइनर हैंडबैग, उस डिजाइनर के हैंडबैग जो था, मस्ट हैव कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, वो जरूर बेटा क्या होगा? बहुत महंगा होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा। अभी केवल समझ रहे, ट्रिक से समझेंगे बेटा, ठीक है। अगला हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सटीक चीज कह देना बेटा। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो समस्या, जो सिचुएशन है, उस पर बेटा सटीक चीज कह देना। टू बी प्रिसाइजली करेक्ट, जो बिल्कुल सटीक हो, सही हो बेटा। हिज एनालिसिस ऑफ द मार्केट ट्रूली हिट द नेल, उसका जो बेटा एनालिसिस, जो विश्लेषण था मार्केट का, वास्तविकता में वह क्या था? हिट द नेल ऑन द हेड, वह वास्तविकता में बेटा क्या था? बिल्कुल सटीक था बेटा, है ना। आगे देखिए लिखा है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेटा इसका मतलब होता है बेटा एडवांटेजेस, मतलब कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू होना, इसका यही मतलब है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू होना। enjoying the advantages of two different things at the same time, एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों को बेटा एंजॉय कर देना, एंजॉय मिलना, है ना, उसका फायदा उठाना, वही क्या है? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बेटा जैसे लिखा है वर्किंग रिमोटली अलाउज हर टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, a successful career and more time with her family। क्या कह रहा है बेटा? इसका मतलब क्या है कि काम करना allows her, कहां पर? पास में ही काम कर, रिमोटली बेटा पास में ही कार्य करना, उसको बेटा
क्या देता है बेटा, दोनों हाथ में लड्डू के समान है, मतलब उसके पास ये दोनों एडवांटेजेस हैं कि एक तो वह अपना सक्सेसफुल करियर बना पाए और दूसरा बेटा क्या, अपने परिवार के साथ समय बिता पाए। मतलब एक ही समय पर वह अपने क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों का एडवांटेज वह उठा पा रही है। तो बेटा अब हम यहां पर ट्रिक से समझते हैं और ट्रिक यहां पर कार्य करते हैं। तो ट्रिक बेटा देखिए, पहला लिखा है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट टू एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन। बेटा अप्रिय स्थिति होना जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो बाइट द बुलेट को याद करेंगे बेटा हम कैसे, कि बेटा बुलेट को बाइट करना, बाइट मतलब क्या होता है बेटा, बाइट मतलब क्या होता है, खाना या चबाना या तोड़ना, ठीक है, हम लोग रोटी को बाइट करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको बुलेट को बाइट करना कहा जाए और वो आपकी मजबूरी बन जाए, कुछ ना हो, तो बेटा यहां पर बुलेट को बेटा बाइट आप कर रहे हो, खा रहे हो, तो वो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, अनप्लीजेंट, बेकार, अप्रिय स्थिति होगी। लेकिन अगर वो मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है तो बेटा बाइट द बुलेट। इज दैट क्लियर? अगला देखिए बेटा, ब्रेक द आइस, बेटा चुप्पी तोड़ना। बर्फ जो होती है वो जमी होती है, क्या होती है बेटा, जमी होती है, लेकिन जब आप उस आइस को तोड़ते हो तो बिखर जाती है, अब जो जमा हुई होती है वो बेटा टूट के बिखर जाती। ऐसे ही बेटा चुप्पी को तोड़ना है ना। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब देखिए लाल, आज के जमाने में जो कॉस्ट का मतलब समझते ही हो बेटा कि कॉस्ट क्या है, एंड आर्म एंड लेग। हम समझेंगे हाथ और पैरों की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब अत्यधिक महंगा होना बेटा, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो हाथ और पैर, आर्म और लेग की बेटा कॉस्ट जो है वह क्या होती है, महंगी होती है। बात क्लियर है? तो कॉस्ट जाहिर सी बात है महंगी होगी, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इससे हमारे दिमाग में याद रहेगा। अगला देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सटीक जानकारी होना। आपको सीआईडी वाला याद है ना, वो कौन था, दया, कुछ तो दाल में काला है, यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। जो प्रद्युम्न होता था उस सीआईडी में, उसको सटीक जानकारी उसके पास निकल कर आती थी। वो अपने नेल को अपने दिमाग में, अपने हेड में क्या करता था बच्चा, हिट करता था। कौन, प्रद्युम्न जो सीआईडी वाला था, कि दया कुछ तो बात है, यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली। अपने नेल को बेटा हेड में क्या करना बेटा, क्या करना, हिट करना, मतलब बिल्कुल कुछ सटीक जानकारी हो जाना, सटीक इंफॉर्मेशन कर देना बेटा। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग द सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो स्थिति जो प्रॉब्लम है उस पर बेटा सटीक बेटा वह क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वही उसका एनालिसिस करेक्ट है, तो बेटा वही चीज क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। अगला बेटा है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेटा जो सबसे अच्छी चीज होगी क्या, हर व्यक्ति के जीवन में दो संसार होते हैं। एक तो बेटा उसका पर्सनल होता है, एक पर्सनल होता है लाल, और प्रोफेशनल होता है। और लाल क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। और क्या होता है बच्चा, प्रोफेशनल होता है। ठीक है, एक पर्सनल होता है और एक क्या होता है बच्चा, प्रोफेशनल होता है। ये दो संसार होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, और यदि दोनों संसार किसी के जीवन में बेस्ट हो जाएं, इट मींस बेटा दोनों संसार यदि बेस्ट हो जाएं तो उसके जीवन में क्या होगा, दोनों हाथ में क्या होंगे, लड्डू होंगे। तो द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, मतलब वो दोनों ही संसार में क्या है, अच्छा। एक तो वो अपने प्रोफेशन में भी अच्छा है, कर पा रहा है, और अपने पर्सनल जीवन में भी अच्छा कर पा रहा है। दोनों जीवन को, दोनों संसार को वह बेस्ट कर पा रहा है, दोनों को बैलेंस कर पा रहा है। इट मींस बेटा यहां पर क्या हो गया, एंजॉयिंग द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दोनों चीजों को बेटा संभालना और दोनों का फायदा उठाना। यहां पर बेटा ये कह रहा है क्या, कि बेटा क्या, दोनों हाथों में लड्डू होना। बात क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा ये चीज थी, है ना। तो यहां पर बेटा एक देखिए, हमने जो शुरू में एक एग्जाम्पल आया था अपना, इसको भी देख लेते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बेटा मूसलाधार बारिश। क्या होता है बेटा, मूसलाधार बारिश। तो कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है तेजी से बेटा, क्या होता है, तेजी से, मतलब हैवली, बहुत ज्यादा, क्या होता है, हैवली। अब कुत्ते और बिल्ली का जो झगड़ा होगा वो कैसा होगा बेटा कैसा, अगर एक साथ आ जाए तो उनकी स्पीड देखने के लायक होगी। वो इतने तेज लड़ रहे होंगे, इतनी तेज बेटा उछल कूद कर रहे होंगे, तो बेटा क्या होगा, मूसलाधार। इससे हम लिंक कर सकते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स, आई थिंक क्लियर हुआ होगा बेटा। आपको ये क्लास कैसी लगी इडियम्स की, मुझे बताएंगे। ऐसे इडियम्स हम और लेकर आते रहेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएंगे।
ठीक है। और अपने इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर ये पीपीटी आपको और ऐसी भी और भी पीपीटी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा आपको, उससे आप जुड़ जाइए, है ना। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप आज अपने स्टेटस पर इसको लगाइए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और चैनल को ग्रोथ मिलेगी ताकि और बच्चों तक ये पहुंच पाए। ये क्लासेस बेटा आप चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे बेटा बिहार बोर्ड के हो, चाहे बेटा राजस्थान बोर्ड के हो, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, ये सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बेटा। ये इडियम्स आपको बेटा निखारते हैं। आप जब राइटिंग स्किल करते हो, जब आप आंसर राइटिंग करते हो, इनमें अगर आप इडियम्स डाल देते हो तो ये आपको दूसरों बच्चों से अलग बनाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज को और अच्छा और सुदृढ़ और सुसज्जित दिखाने का काम इडियम्स करता है बेटा। कम शब्दों में अधिक बोल देना ही इडियम्स का काम हो जाता है। तो बेटा ये हमारी बेटा क्लास थी, आपको कैसी लगी? तो लास्ट में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से, बता तेरी रजा है क्या, तेरी इच्छा क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अलग सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।